अगर मैं बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इंपॉर्टेंट टाइप क्यों है? क्योंकि यूपीएससी भी इससे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में अगर परसेंटेज से अगर हम बात करें तो 2024 में भी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2022 में भी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो 24 और 22 का तो मुझे याद है। अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में तो बहुत बार जब भी परसेंटेज से क्वेश्चन आया है तो 80% ऐसा रहा है कि वो वेन डायग्राम से ही पूछा गया है। यूपीपीसीएस में भी कम से कम 70% की अगर मैं बात करूं, अगर परसेंटेज से क्वेश्चन बना है तो वो वेन डायग्राम से ही बना है। तो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देख ही सकते हो कि वेन डायग्राम की ये फिगर है, इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। बट मैं इसका पहले आपको बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक को बहुत अच्छे से सीखोगे। देखो शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, मैं शॉर्टकट्स भी आपको बताता रहूंगा, बट पहले बेसिक बताऊंगा फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा। डायरेक्ट शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लिखो बेसिक ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम का पहले चुपचाप बेसिक सीखो, जल्दबाजी मत करो। तो पहले मैं ले रहा हूं टू सर्कल के लिए। राइट, कोई भी दो सब्जेक्ट हमें दे रखे हो तो सबसे पहले देखो हम बनाते हैं यहां पर एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है टोटल को। तो मान लो कि अभी हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे यार? 100% होंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100% होंगे। तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है ना, ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 100% स्टूडेंट है। अब यहां पर हम कुछ वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहली वैल्यूज ली कि मान लेते हैं कि इस टोटल में से इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट हैं 80%, जो इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, अब मैंने बोला है इंग्लिश में पास हुए हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ओनली इंग्लिश में पास होने वाले 80% है तो पूरी बात चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो अभी बस पढ़ते जाओ, सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। फिर अगर मैं बोलूं कि मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट है 73%, और फिर मैंने बोला बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा, मैथ में लेना ये 85। ठीक है, मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 85, और बोथ में पास होने वाले कितने हैं? 73%। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है मैं यहां पे लिख देता हूं। अभी तो ये क्वेश्चन हो गया। पहली बात मुझे निकालनी है ओनली पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लोग पास हैं। दूसरी चीज हम निकालेंगे ओनली पास इन मैथ्स, मैथ्स में कितने पास है, कितने परसेंट स्टूडेंट पास है। फिर हम लोग निकालते हैं ओनली फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है। फिर हम निकालते हैं ओनली फेल इन मैथ्स। ठीक है, एक चीज और हम निकाल लेते हैं, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज स्टूडेंट फेल है। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बस ये चीजें दे रखी है, ये चीजें कि इंग्लिश में 80% स्टूडेंट पास है, मैथ में 85% स्टूडेंट पास है, और दोनों सब्जेक्ट में 73% स्टूडेंट पास है। तो देखो दो सब्जेक्ट है तो हम दो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, पहला सर्कल हमने बनाया ये इंग्लिश का, ये वाला इंग्लिश का हमने सर्कल बनाया, और इसके ऊपर हमने लिखा इंग्लिश। और इंग्लिश में कितने पास हैं? 80%। मैंने सर्कल में क्यों नहीं लिखा 80%, अभी समझ में आएगा। फिर एक सर्कल हम लोग बनाते हैं किसके लिए? मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का ये हमने सर्कल बनाया इस तरह से। अब मैंने ये सर्कल ओवरलैप करके बनाया। ठीक है, आप देखोगे कि मैंने जो ये सर्कल बनाया ना, ये ओवरलैप करके बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे बोथ वाली वैल्यू दे रखी है, दोनों सब्जेक्ट में 73% स्टूडेंट पास है। तो यहां हम लिखेंगे भाई ये जो सर्कल है ये मैथ्स का है, और मैथ्स में कितने पास है? 85% स्टूडेंट पास है। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है, सबसे पहले जो आपको वैल्यू इसके अंदर फिल करनी है, सबसे पहले स्टेप 1 वो करनी है बोथ वाली वैल्यू, बोथ वाली वैल्यू। तो बोथ वाली वैल्यू कितनी है? बोथ वाली वैल्यू है यहां पर 73%। तो सबसे पहले यहां पर लिखोगे आप 73%। 73% वो ये एरिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश और मैथ दोनों को, मतलब दोनों सब्जेक्ट को। ठीक है, अब यहां इस वाले एरिया पे जरा फोकस करना आप, इस वाले एरिया पर। तो ये वाला एरिया अब कौन सा बच गया? ये वाला एरिया भाई, ये वाला एरिया बच गया सर 80% माइनस 73%।
80% माइनस 73% करोगे तो ये कितना आएगा 7%। ये 7% क्या बता रहा है? ये 7% बता रहा है स्टूडेंट पास ओनली इन इंग्लिश, स्टूडेंट पास ओनली इन इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, तो अगर ओनली वर्ड लिखा आ गया, अगर ये ऐसे लिखा आया ओनली पास इन इंग्लिश, पास इन इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि ये लोग केवल इंग्लिश में पास है। बट अगर इस तरह से लिखा आता है पास इन इंग्लिश, ओनली वर्ड लिखा नहीं आता है, तो इसका मतलब है ये लोग इंग्लिश में तो पास हैं, साथ में ये किसी और सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां देखोगे कि क्वेश्चन में दिया था पास इन इंग्लिश, ओनली वर्ड नहीं था, बस बोला था कि इंग्लिश में पास है कितने 80%। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि इस 80% में से 7% ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हैं, और 73% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं और मैथ में भी पास है, और 7% प्लस 73% टोटल बन रहा है कितना 80%। तो 80% में से इंग्लिश में ऐसे स्टूडेंट 73% ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ में भी पास है। अब अगर मैं बात करूं कि सर मुझे निकालना है कि ओनली मैथ में कितने स्टूडेंट पास होंगे, केवल और केवल मैथ में बताओ कि केवल और केवल मैथ में कितने स्टूडेंट पास है, तो हम बोलेंगे देखो टोटल कितने पास है मैथ के अंदर 85%। 85% में से 73% माइनस करा, कितना आ जाएगा 12%। तो ये 12% क्या है? ये 12% है स्टूडेंट पास ओनली इन मैथ्स, या स्टूडेंट ओनली पास इन मैथ, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहां देखो मैं आपको कलर करके चीजें बताता हूं। अगर मैं ये येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो जिसको मैं कलर कर रहा हूं, तो ये येलो वाला पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट जो केवल और केवल किस में पास है? जो इंग्लिश में पास है। अब अगर मैं यहां पर ये थोड़ा सा ग्रे वाला पार्ट करता हूं, ये ग्रे वाला पार्ट, तो ये ग्रे वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है? वो स्टूडेंट, वो 12% स्टूडेंट जो केवल और केवल मैथ में पास है। तो मैथ में टोटल पास कितने थे? 85। उस 85 में से 12% केवल किस में है? केवल मैथ में पास है। और जो ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बोथ सब्जेक्ट, मतलब जो दोनों में पास है ना, दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास है उनके बारे में बता रहा है। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं भाई, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले हमने देखा कि सर यहाँ पर ये कितना है? अभी 7% है, इसका आंसर हमने निकाल लिया। ओनली मैथ्स में पास होने वाले यहाँ देखा हमने सर 12% है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है ओनली पास इन इंग्लिश, जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है, और सॉरी फेल है, पास तो निकाल चुके हैं, फेल। ठीक है, ओनली फेल इन इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश में फेल है, जो केवल इंग्लिश में फेल है। तो मेरी एक बात समझो, जो केवल मैथ में पास हुए, ऐसे स्टूडेंट जो केवल मैथ में पास हुए, है ना भाई, दो ही तो सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है। अब ऐसे स्टूडेंट जो केवल मैथ में पास है तो इंग्लिश में फेल होंगी। तो ओनली मैथ में कितने पास हैं? 12%। तो ओनली फेल कितने होंगे इंग्लिश में? 12%। मतलब जो केवल और केवल मैथ में पास हैं वही लोग केवल इंग्लिश में फेल हैं। अब इसी का अपोजिट ये हो जाएगा कि बताओ भाई मैथ में कितने फेल हैं? केवल मैथ में, ओनली मैथ में कितने फेल हैं? तो वो स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश में पास है, इंग्लिश में कितने पास हैं? 7%। तो ये सारी चीजें अब आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब आपके सामने आ चुकी हैं। क्लियर हुआ? अब हम क्या निकालेंगे सर? फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अगर मुझे निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट फेल है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। उसके लिए बेटा मैं ना ये चीजें अभी आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्टकट बताऊंगा, रुक जाओ, है ना। ठीक है मोहित, थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीज समझ में आएंगी। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100% है। अब पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूँ जो या तो एक सब्जेक्ट में पास है या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो मैं बोलूंगा 7%, ये केवल और केवल इंग्लिश में पास है। फिर 73%, यहां से उठाते जाओ सारी परसेंटेज, ये 7%, ये 73% और ये 12%। इन सबको मैंने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास कितना? 92%। ये 92% आपको क्या बता रहे हैं? ये 92% हमें बता रहे हैं सर ऐसे स्टूडेंट जो या तो किसी एक सब्जेक्ट में पास है या दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो बेसिकली ये पास है। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? टोटल स्टूडेंट है 100%। 100% में से अगर मैं 92% को माइनस कर देता हूं तो कितने बच गए? 8%। ये 8% कौन है? ये कौन है? ये वो महान स्टूडेंट हैं,
जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट थे 100%, 92% हमने ऐसे निकाले जो या तो किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो बच गए 8%। 8% पर दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है। और इस 8% को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ यहाँ भाई इन सर्कलों से बाहर, इन सर्कल से बाहर, ये क्या है, फेल इन बोथ सब्जेक्ट में, यहाँ इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 8% क्या है, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ये किसी भी सर्कल के अंदर नहीं आएंगे। अब ऐड करो सबको तो ये 100% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 7%, यहाँ देखो 73%, 7 और कितना हो गया 80, प्लस 12 करोगे कितना हुआ 92, 92 प्लस 8 करोगे 100%। तो अब इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल के अंदर 100% स्टूडेंट आ चुके हैं, जिनमें हमें सबके बारे में पता चल गया है कि कौन एक सब्जेक्ट में पास है, कौन दोनों सब्जेक्ट में पास है, कौन दोनों सब्जेक्ट में फेल है। सारी बातें आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये था वेन डायग्राम का बेसिक, कब, जब दो सर्कल पर बेस क्वेश्चन आते हैं और 90% चांस है, ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन आता है वो दो ही सर्कल पर आता है। क्लियर है? अब इसको आराम से आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। करो फटाफट जल्दी से नोट। ठीक है, हो गया नोट, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल पढ़ाया है ना, वही है, और इसका आंसर हमने कितना निकाला था 8%। देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ बस। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हैं, 80%। 85% पास इन मैथ, मैथ्स में इतने पास हैं 85%। और बोथ में कितने पास हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हैं 73%। ठीक है, यही तो किया था हमने। तो पूछ रहा था फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, फेल इन बोथ। इसका आंसर हमने कितना निकाला था 8%, आंसर इसका अभी हमने निकाला है। बट आपने देखा कि सर वो निकालने में हमें टाइम बहुत लगा, टाइम कुछ नहीं लगा, वो बस मैंने बेसिक समझाया है। तो वो सॉल्यूशन मत समझ लेना कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही था, नहीं, वो पूरा वेन डायग्राम का बेसिक बताया। अगर आपको इसको शॉर्ट में करना है तो बहुत ही आसान है। फेल इन बोथ सब्जेक्ट अगर आपको निकालना है, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि एक काम करो, 100% लिखो यहाँ पर, माइनस करो। माइनस में पहले जो ऐसे स्टूडेंट्स को ऐड करो जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। जैसे कि इंग्लिश में पास होने वाले कितने 80% और मैथ में पास होने वाले कितने हैं 85%। तो यहाँ क्या करना है, इंग्लिश वाले ऐड करो और मैथ्स वाले, इनको ऐड कर दो। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो बोथ वाले, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो शॉर्टकट इसका ये है कि 100% में से माइनस करना है जो सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश वाले प्लस मैथ वाले। अब सब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसलिए मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर लिख सकते हो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 माइनस बोथ, जो कि वो स्टूडेंट जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। तो अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 100% माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 85 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 73, माइनस कितना आ जाएगा 73। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 100%, माइनस कितना आ जाएगा 92%, आंसर कितना आ जाएगा 8%। ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है।
आगे मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। क्लियर है ना, मजा आया, वेरी गुड। चलिए आगे की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी करेंगे, शॉर्टकट से भी करेंगे, ठीक है। पहले वेन डायग्राम देखते हैं। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया, नहीं वाला, ठीक है, नहीं वाला। तो इसको समझना, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश पहले, और यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ। टिक का मतलब वो स्टूडेंट जो बोल सकते हैं, और क्रॉस का मतलब जो नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 70%। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलने वाले हैं 65%। और दोनों ही सब्जेक्ट ना बोलने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, 27%। अगर ये 27% होता कि दोनों ही सब्जेक्ट बोलने वाले, तो ये सेम क्वेश्चन हो जाता जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो हमें तीनों वैल्यूज दे रखी थी वो पास वाली वैल्यू दे रखी थी। बट यहाँ क्या कर रखा है, दो वैल्यू तो दे रखी है पास वाली, एक वैल्यू दे रखी है फेल वाली। बोलने का मतलब पास, ना बोलने का मतलब फेल, मैंने मान लिया। तो अगर यहाँ पर भी ये बोलने वाली वैल्यू दे देता तो 100% करते हम, माइनस करते 70% प्लस 65%, और ये आ जाता हमारे पास क्या, ये आ जाता हमारे पास क्या बोलते हैं, बोथ वाला। तो इसमें भी आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, ना बोलने वाला, ना बोलने वाला 7% है, ठीक है। तो इसी में सीधा आप इस फॉर्मूले को लगा लो। फॉर्मूला क्या था, 27% इक्वल टू कितना आएगा, 100% माइनस कितना आ जाएगा, 70% प्लस 65 और माइनस एक्स। ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। एक्स का मतलब क्या है, ऐसे जो कि दोनों सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ये तो पूछा गया है। ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो ये आ गया 27%, 100%। इसको निकाल लेते हैं भाई, इसको ऐड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 70 प्लस 65 कितना आ गया 5, और ये हो गया 3, 135 माइनस का। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट को ओपन करोगे। तो ये कितना आएगा 27%, और ये 100% और 135%, माइनस कितना आएगा 35%, प्लस में कितना आ जाएगा एक्स। अब ये एक्स यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ये एक्स यहाँ पर चला जाएगा, एक्स यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 27 प्लस में 35, आंसर कितना आएगा 62%। ये इसका शॉर्टकट है। पेन डायग्राम से ही बताऊंगा कौन सा शॉर्टकट है, कैसी बात कर रहे हो यार, ये भी तो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये तो रहा फॉर्मूला। अभी तो लिखवाया था फेल इन बोथ सब्जेक्ट, अब हमेशा सब्जेक्ट को ही बोलेगा या फेल इन पास को ही होगा, इसी में कर दो ना, ठीक है। ये 27 का मतलब क्या हो गया, जो कि दोनों सब्जेक्ट ना बोलने वाले। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, स्पीक नन ऑफ लैंग्वेज, स्पीक नन ऑफ लैंग्वेज। भाई हमेशा सब्जेक्ट वगैरह नहीं देगा, 100%। माइनस स्पीक करने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, और दोनों बोलने वाले। दोनों बोलने वाला हमने क्या माना था, एक्स। तो ये फॉर्मूले से हमारा सीधा आंसर आ गया, उसी फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा वेन डायग्राम से बताना है, मैं वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ, इसको आप एक बार वेन डायग्राम से भी समझ लो, ठीक है। दिनेश आया समझ में, वेरी गुड। वेन डायग्राम से भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेन डायग्राम्स के लिए हम बनाएंगे पहले रेक्टेंगल, आपको पता है कि यहाँ आएगा 100%। दो सर्कल बनाएंगे, एक इंग्लिश के लिए, एक हिंदी के लिए। अगर हम बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 70%, हिंदी बोलने वाले हैं 65%, और दोनों ना ही बोलने वाले कितने हैं 27%। इस 27 को मैं यहाँ लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 27 बोला, 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। अगर बोलने वाले होते तो फिर हम यहाँ पर लिखते इस वाले एरिया में, जो ये दोनों वाला एरिया, बट दोनों ना बोलने वाले हमने मान लिए X%, कि ऐसे स्टूडेंट जो कि दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोलते। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे, 70 माइनस एक्स। केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, 65 माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% कितने के बराबर हुआ, तो 100% हो गया था बराबर 70 माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। पहले ये लेंगे 70 माइनस एक्स, फिर ये एक्स
प्लस 65 माइनस एक्स। तो ये क्या है, ये ओनली इंग्लिश बोलने वाले, ये ओनली हिंदी बोलने वाले, ये दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले। और प्लस में आएगा 27। 27 क्या है, जो कि दोनों ही नहीं बोलते। तो हमने हर तरह का स्टूडेंट ले लिया और यही 100% स्टूडेंट के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि सर माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 100% इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, 162 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 62। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी आप बहुत ईजिली लगा सकते हो, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़ सी सेट 2016 का ये क्वेश्चन है। और इससे पहले ये क्वेश्चन किस में आया, ये अभी प्रैक्टिस ही क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। अब पीवाई के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें बोला है कि एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट पास होते हैं इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पहले पूरी लैंग्वेज लिख लेता हूँ। इंग्लिश में पास होने वाले P4 पास, F4 फेल, कितने हैं 80%। 70% मैथ में पास है, मैथ्स में पास है 70%। 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट की बात करें तो 10% फेल है। तो ये फेल वाला दे दिया, देखा यहाँ दोनों वैल्यूज पास वाली दे रखी थी, ये फेल वाली दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, ये आएगा x%, मान लेते हैं इसको कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं x%। अब क्वेश्चन में बोला गया है 144 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब ये x% कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास हैं वो 144 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, टोटल स्टूडेंट का मतलब 100% की वैल्यू में बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ लास्ट टाइम, फिर नहीं लिखूंगा। फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, उसका जो परसेंटेज होगा इक्वल टू 100%, माइनस पास इन इंग्लिश प्लस पास इन मैथ माइनस पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी जो परसेंटेज है वो पास वाली ही है। इंग्लिश और मैथ भी पास वाला है और ये बोथ भी पास वाला ही लिखना है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, 10%। तो यहाँ 10% आ गया, इक्वल टू कितना आएगा, 100%। इंग्लिश में बताओ कितने पास हैं, 80%। परसेंटेज मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे। और मैथ में कितना है, 70। और दोनों ही सब्जेक्ट में कितने पास है उसको हमने माना है x। तो ये हो जाएगा 10%, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100%, माइनस इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, हम बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 150। और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस x। ठीक है, तो ये बच गया 50, 50 वहां जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 60%। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60%। बस हो गया अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कुछ खास बता कोई है, x का मतलब क्या है, 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास है, जो कि कितने हैं 144। ठीक है, तो 60% कितने के बराबर है, 144 के बराबर। 100% कितने के बराबर होगा, 240 के बराबर। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे ना यार, कि 60% कितने के बराबर है, 144 के बराबर। तो अगर हम करना चाहते हैं कि सर देखो 100% हमें निकालना है, तो 6 से काटो, 6 से काटा ये आया 10%, 6 से काटा ये कितना आ गया 24। तो 10% कितने के बराबर आया, 24 के बराबर। हमें निकालना है 100%, टोटल का मतलब होता है 100% की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो 10% अगर 24 के बराबर है तो 100%, एक जीरो यहाँ लगाया, एक जीरो यहाँ पे लगाया, 240 के बराबर आ जाएगा। खत्म, खत्म मामला। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी 64th बीपीएससी के अंदर आया है। 17th का पीरियड आपका चल रहा है, जो कि कोर्ट केस में फंसा हुआ है। उसका क्या होगा पता नहीं, कोर्ट ने अभी अपना जो भी डिसीजन है वो पेंडिंग रख लिया है। अब कब कोर्ट बताती है देखते हैं भाई। लग तो मुश्किल रहा है कि वो री एग्ज़ाम होगा, और देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विषय के रूप में हिंदी या इतिहास या दोनों लिए हैं।
ठीक है, या तो उन्होंने हिंदी ली है या इतिहास ली है या दोनों लिए हैं। 66% टुक हिंदी, 66% ने हिंदी ली है, 59 टुक हिस्ट्री, 59% लोगों ने हिस्ट्री ली है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज 3000, टोटल जो लोग हैं वो 3000 है। हाउ मैनी कैंडिडेट टुक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जिन स्टूडेंट ने, कुछ ऐसे स्टूडेंट है, जैसे ये स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं हमारे 100%। अब 100% में से कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने केवल हिंदी ली है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने हिस्ट्री ली है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100%। तो अगर मैंने ये देखा कि भाई हिंदी लेने वाले कितने स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदी को चूज किया है, मान लो सब्जेक्ट है यार उनका, है ना, तो वो है 66%। फिर अगर मैंने बोला हिस्ट्री, हिस्ट्री लेने वाले कितने बोले गए हैं, वो बोले गए हैं 59%। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया कि हिंदी और हिस्ट्री लेने वाले टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, वो आ गए 125%। अब आपका दिमाग यहीं पर लगना चाहिए कि यार हिंदी और इंग्लिश लेने वाले जो स्टूडेंट है वो 125 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होंगे ना किसी भी क्लास में। किसी भी क्लास में टोटल परसेंट कितना होगा, 100%। तो जैसे ही मैंने इसमें से 100% को माइनस किया, मेरे पास कितना आया, 25%। ये 25% स्टूडेंट वो है जो कि बोथ सब्जेक्ट क्या करते हैं, चूज करते हैं। तभी तो ये 25% यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, तभी तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये 25% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी में भी ऐड हो गए और जो हिस्ट्री में भी ऐड हो गए। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल अगर 3000 स्टूडेंट है तो उनमें से बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट है जो दोनों ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो हम बोलेंगे सर वो है 3000 का 25%। 3000 का 25% हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 गुना 3 करोगे कितना, 75, 750 हमारा आंसर आ जाएगा। और चलिए दोबारा से क्लास स्टार्ट हो गई होगी, इंटरनेट प्रॉब्लम थी यार। एक सेकंड। तो ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो ही गया था, ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो ही गया था ना, कि 3000 का 25% हमें निकालना था, आंसर कितना आएगा, 750। ऑप्शन सेकंड हम लोगों का आंसर आ रहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बीपीएससी 65, 64 में भी आया, 65 में भी आया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें टोटल 80 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट प्ले कैरम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरम, जो खेल रहे हैं उनके लिए टिक, जो नहीं खेल रहे हैं उनके लिए क्रॉस। कैरम खेलने वाले कितने हैं, 60%। 45% प्ले चेस, चेस खेलने वाले कितने हैं, 45%। एंड 10% स्टूडेंट नाइदर प्ले कैरम नॉट चेस, तो बोथ, खेलने वाले नहीं दिए, ना खेलने वाले कितने हैं, 10%। तो खेलने वाले माने हमने x%। बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस, केवल चेस खेलने वाले स्टूडेंट बताओ, ओनली चेस। तो ओनली चेस के लिए क्या करोगे, वेन डायग्राम भी से भी हो सकता है, शॉर्टकट से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। देखो अगर मुझे ओनली चेस निकालना है, अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो कि ओनली चेस खेलते हैं, तो ओनली चेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 45% में से x को माइनस करना पड़ेगा, x परसेंटेज को। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे x परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो चेस खेलने वाले हैं ना, अब इस चेस खेलने वाले ये ओनली नहीं है, ये चेस खेलने वाले हैं। इस 45% में से हो सकता है कि 5% कैरम भी खेलते हो, 1% भी कैरम खेलते हो, पर केवल चेस खेलने वाले नहीं है। केवल चेस खेलने वाले होते तो ओनली वर्ड लिखा आता, पर ओनली नहीं बोला गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हम वेन डायग्राम बनाते थे तो वेन डायग्राम ऐसे बनता था, ये वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ कैरम वाले आएंगे, यहाँ चेस वाले आएंगे, एक्स आएगा बीच में, एक्स क्या है, दोनों वाले। तो चेस खेलने वाले अगर 45% है तो ओनली चेस खेलने वाले कौन से होंगे, ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया,
ओनली चेस खेलने वाले ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कितना होगा 45% माइनस एक्स होगा। तो पहले हम एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकालोगे, कोई भी गेम ना खेलने वाले 10% बराबर होंगे कितने 100% के, माइनस चेस खेलने वाले 60% हैं, कैरम खेलने वाले 60%, चेस खेलने वाले 45%, बोथ खेलने वाले x%। तो ये आएगा 10% इक्वल टू 100%, माइनस इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 105, प्लस में x आ जाएगा, ये आ जाएगा 100% माइनस 105 माइनस 100 माइनस 5 वहाँ जाके क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। फटाफट कर सकते हो भाई प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा 45% माइनस कितना आएगा 15%, कितना आ जाएगा 30%। 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल चेस खेलते हैं, पर नंबर से पूछा गया है तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 80। 80 का 30% आपको निकालना है, 80 का 30% निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो 24 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने देखा सर ये बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद बीपीएससी 64 में भी, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024 में भी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। अगर मैं इस पीपीटी में देख लेता हूँ तो हम देखते हैं, अदरवाइज आप लोग कर लेना। यूपीएससी सीसैट 2021 अलग टाइप है ये। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया 50%, ये अलग क्वेश्चन है। तो 2024 वाला क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। तो 2024 के लिए देखो, मैं जो आपका बैच चल रहा है उसमें 2024 अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो 2024 के लिए फिर भी मैं अलग से क्लास करवाऊंगा, 2023 की और 2024 की, है ना। यूट्यूब पर तो ऑलरेडी है ही वो, बट इस बैच में भी, पेड बैच में भी मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसैट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्वेश्चंस को अब हम जाकर कवर कर लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परसेंटेज खत्म करेंगे आज। बोल रहा है अ स्टूडेंट अपियर इन 6 पेपर, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। तो बोला गया जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हर एक पेपर के लिए सेम है। हिज मार्क्स इन द पेपर आर इन द रेशियो एंड प्रपोर्शनल में दे रखा है हमें, जो उसके मार्क्स आए हैं हर एक पेपर में उसका रेशियो दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9। ओवरऑल ही स्कोर 60%। अगर वो ओवरऑल 60% मार्क्स लेती है, इन हाउ मैनी पेपर ही डिड स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा देखो, ओवरऑल पहले इस बात को समझो, ओवरऑल उसने जो स्कोर किया है वो 60% किया है। तो ओवरऑल ये 60% क्या है, ये एवरेज ही तो होता है यार, एवरेज ही तो होता है। मान लो किसी में आपने 80% लिया, किसी में आपने 70% लिया, किसी में आपने 60% लिया, किसी में आपने 50% लिया, किसी में आपने 40% लिया। तो आपका ओवरऑल कैसे निकालोगे, ओवरऑल आप निकालोगे सबको जोड़कर और जितने भी सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर दोगे। तो ओवरऑल का मतलब भी क्या होता है, एवरेज। एवरेज उसका कितना है 60% है। तो क्वेश्चन ने पूछा है जो ये एवरेज मार्क्स है, जो ये ओवरऑल मार्क्स है, इससे कम कितने सब्जेक्ट में उसने लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। आप पहले ये जितने भी उसने मार्क्स का हमें जो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो को लिखो, 5:6:7:8:9:10। इस सबको ऐड कर दो आप। ठीक है, ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 45। ये टोटल मार्क्स आए, ठीक है, ये टोटल है, मतलब जो उसने लिए हैं उसका टोटल है ये। अब ये कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 7 के आसपास, 7 के आसपास आ जाएगा। तो ये इसका एवरेज आ गया 7.5। 7.5 क्या आ गया इसका, ये एवरेज ओवरऑल। आप 60% में मत लो ना, आप नंबर्स में लो। तो अब देखो 7.5 से कम कितने सब्जेक्ट में उसने नंबर लिए हैं। तो अगर हम देखें सर 7.5 से कम सर 1, 2, 3, 3 सब्जेक्ट में कम उसने मार्क्स लिए हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ।
ठीक है यार, है ना, क्लियर है सभी को? और अगर क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है इन अ क्लास 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% of the 50% of the student are girl. If 30% of the Indian student are girl, then what percentage foreigner student are boy? तो एक क्लास में 60% भारत के स्टूडेंट हैं और 50% गर्ल्स हैं। टोटल जो गर्ल्स हैं वो 50% है। 30% भारतीय छात्र लड़कियां हैं, तो विदेशी छात्रों का कितना प्रतिशत लड़के हैं, ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। कैसे करोगे देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100 ले लेते हैं सर, 100। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ हमने लिखा इंडिया और यहाँ लिखा हमने जो कि विदेश से फॉरेनर स्टूडेंट। तो 60% क्या है, इंडियंस है, तो 60 स्टूडेंट इंडियन हो गए। बचे हुए 40% फॉरेनर्स होंगे, तो 40% फॉरेनर्स हो गए। अब क्या बोल रहा है, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं उनका 30% गर्ल्स है। तो इंडियन स्टूडेंट कितने, इंडियन स्टूडेंट हैं 60, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट कितने हैं बच्चे यहाँ पर, इंडियन स्टूडेंट है यहाँ पर 60, 60 का 30% गर्ल्स हो गए और बचे हुए क्या हो गए, बचे हुए बॉयज हो गए। तो 60 का 30% निकालोगे कितना आएगा, 18, और 60 में से 18 चला गया 50, पहले 60 में से 10 काटो 50, 50 में से 8 गया, कितना बच गया 42। तो यार देखो यहाँ हमने इंडियंस का सारा हमने हिसाब किताब निकाल दिया कि टोटल स्टूडेंट अगर 100 थे, 100 में से 60 इंडिया थे, 60 में से 80 गर्ल्स हैं और 42 बॉयज़ हैं। अब अगर हम बात करें फॉरेनर स्टूडेंट्स की, तो फॉरेनर्स में भी बॉयज़ और गर्ल्स होंगे। तो फॉरेनर्स में अगर मैं गर्ल्स निकालूं तो ये निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 60% स्टूडेंट क्या हैं पूरी क्लास में इंडियंस हैं और 50% स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। टोटल का है ये, इंडियंस का नहीं बोला है। बोला है एक क्लास में 60% स्टूडेंट भारतीय हैं और 50% छात्र लड़कियां हैं, 50% छात्र लड़कियां हैं। तो टोटल कितना है, 100। 100 में से 50% गर्ल्स हैं, 100 में से 50% गर्ल्स हैं, मतलब टोटल गर्ल्स कितनी है, 50। अगर टोटल गर्ल्स देखो 50 है ना, अगर टोटल गर्ल्स 50 हैं तो उस 50 में से 18 तो इंडियंस हैं, ये रही। तो 50 में से अगर मैं 18 को माइनस कर दूं तो बचे कितनी, 32। तो 32 क्या होंगी, फॉरेनर्स होंगी। और टोटल फॉरेनर स्टूडेंट कितने हैं, टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40। तो 40 में से अगर 32 को माइनस किया तो 8 क्या होंगे, 8 बॉयज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेनर्स स्टूडेंट आर बॉयज। तो पूछा गया है जो फॉरेनर स्टूडेंट हैं, है ना, जो विदेशी छात्र हैं, तो विदेशी छात्रों का कितना प्रतिशत लड़का है। टोटल का नहीं पूछा है, टोटल का नहीं पूछा है, ध्यान से समझना। देखो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे होंगे कि सर 100 में से 8, 100 में से 8 क्या है, फॉरेनर्स बॉयज है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 8%, जो कि गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि टोटल का, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि टोटल का बताओ, टोटल का कितना परसेंट फॉरेनर्स बॉयज है, नहीं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितने भी टोटल फॉरेनर स्टूडेंट हैं, जितने भी टोटल विदेशी विद्यार्थी हैं, जो टोटल विदेशी विद्यार्थी हैं उनमें से कितने विदेशी बॉयज हैं। तो टोटल विदेशी विदेशी विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 40, ये देखो 40 हैं। और 40 में से 8 क्या है, फॉरेनर्स बॉयज हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, 0 से 0 जाएगा, 4 से गया 2, आंसर कितना आएगा, 20%। ऑप्शन डी आंसर आएगा। 8% तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। अगर आप सोच रहे हो कि 8% आंसर है, तो 8% तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो दिख रहा है क्या, बताओ, नहीं दिख